हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 7 का थर्ड पार्ट रीड करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमने रीड करा था कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है। सो आपको समझ आ गया होगा कि लिविंग थिंग्स क्या होता है और नॉन लिविंग थिंग क्या होता है। लेट स्टार्ट। आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट green vegetables, fruits and rice from plants. हमें हमारा भोजन जो फूड है वो प्लांट और एनिमल से मिलता है। जैसे हमें हरी सब्जियां, फल, चावल सब प्लांट से मिलते हैं। वी गेट मिल्क, एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। हमें दूध, एग, मीट एनिमल से मिलता है। ए लॉट ऑफ थिंग्स we use our non-living things, for example a book, a cup and so on. बहुत सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो नॉन लिविंग थिंग भी होती हैं, जैसे बुक, कप एक्सेट्रा। मैनी ऑफ दीज नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड बाय मैन। दे हेल्प अस इन मैनी वेज। बहुत सी नॉन लिविंग थिंग्स इंसान की बनाई हुई होती हैं, वो हमारी बहुत तरह से हेल्प करती है। काउंट द नंबर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स यू टेक इन द पिक्चर ऑफ द फार्म, राइट इट हेयर। काउंट करो कि कितनी नॉन लिविंग थिंग्स पर आपने टिक किया फार्म के पिक्चर में, और यहाँ लिखो। आपने पिछले पेज पे हमने नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स पर करा था कि लिविंग थिंग्स पर सर्किल करा था एंड नॉन लिविंग थिंग्स पर अंडरलाइन करी थी। सो आप लिखिए, तो वो अपन ने करा था, यहाँ पे आप लिखिए 5। नेम अनदर नॉन लिविंग थिंग दैट यू कैन ऐड टू द पिक्चर ऑफ द फार्म। और कोई नाम बताओ जो आप ऐड कर सकते हो नॉन लिविंग थिंग्स में से। तो आप यहाँ पे लिखिए रोप, ROPE, रोप। व्हाट इज इट यूज फॉर? ये क्या काम आती है? रोप जो है किसी भी चीज को बांधने के काम आती है। Here is a list of a few activities that Pranav does. Circle the living things and tick the non-living things in each statement. यहाँ पर एक लिस्ट है कुछ एक्टिविटीज़ की जो प्रणव परफॉर्म करता है। सर्किल करनी है आपको लिविंग थिंग्स को और टिक करना है नॉन लिविंग थिंग्स को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है प्रणव प्लेज विद ए बॉल। प्रणव बॉल से खेलता है। बॉल नॉन लिविंग थिंग है, उसे टिक करना है, इस बॉल को टिक करना है। और प्रणव है लिविंग थिंग, इस पे सर्किल करना है। ही वाटर्स द प्लांट्स। वो प्लांट्स में पानी भी डालता है। प्लांट्स लिविंग थिंग है तो उसे सर्किल करेंगे, प्लांट्स पे सर्किल करेंगे। ही फीड्स द हॉर्स। वो हॉर्स को खाना डालता है। हॉर्स लिविंग थिंग है, उसे सर्किल करें तो हॉर्स के ऊपर सर्किल करेंगे। ही स्लीप्स ऑन द मैट। वो मैट पर सोता है। मैट नॉन लिविंग थिंग है, उसे हम टिक करेंगे। वी नीड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन आवर एवरीडे लाइफ। हमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही ज़रूरत होती है हमारी एवरीडे लाइफ में। नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 16। हेयर इज प्रणव्स टॉय हॉर्स। प्रणव इज नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ इट। ये प्रणव का टॉय हॉर्स है, प्रणव उसका सही से ध्यान नहीं रख रहा है। इमेजिन द टॉय हॉर्स कुड टॉक, fill in the bubbles with what it would say if it is not taken care of. Imagine अगर टॉय हॉर्स बोल सकता
तो इस बबल में फिल करिए कि हॉर्स क्या बोलता अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाता। तो आप यहाँ पे राइट करिए, इफ़ यू विल नॉट टेक केयर ऑफ मी आई विल बी डैमेज्ड एंड आई विल डाई। अगर तुम मेरा ध्यान नहीं रखोगे तो मैं टूट जाऊंगा और डेथ हो जाएगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर थिंग्स सो दैट दे आर क्लीन, डू नॉट गेट डैमेज्ड और लॉस्ट। ये ज़रूरी है कि हम अपनी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि वो साफ रहें और कहीं टूटे या गुमे ना। नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 17। प्रणव ऑब्जर्व द वे हिज ग्रैंडफादर टेक्स केयर ऑफ द रियल हॉर्स। प्रणव ने ऑब्जर्व किया कि उसके ग्रैंडफादर अपने रियल हॉर्स का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट वाला है, ग्रैंडफादर गिव्स फूड फॉर द हॉर्स। ग्रैंडफादर हॉर्स को फूड देते हैं। सेकंड वाला है, एज सून एज दे रिटर्न फ्रॉम ए राइड ग्रैंडफादर वॉक्स द हॉर्स अराउंड फॉर ए वाइल, दिस कूल्स डाउन द हॉर्स। जैसे ही वो हॉर्स राइड से आते हैं वो हॉर्स को वॉक पर ले जाते हैं जिससे हॉर्स शांत हो जाता है। थर्ड वाला है, ही पेट्स द हॉर्स एंड टॉक टू हिम थैंकिंग इट फॉर द राइड। वो हॉर्स को सहलाते हैं, उससे बात करते हैं और उसे थैंक्स करते हैं राइड के लिए। फोर्थ वाला है, ग्रैंडफादर मेक्स श्योर दैट नो वन मेक्स लाउड नॉइज एट द फार्म एज इट में फ्राइटन द हॉर्स। ग्रैंडफादर इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई तेज आवाज़ ना हो फार्म में, क्योंकि उससे हॉर्स डर जाते हैं। What can Pranav do take care of toy horse? Identify and tick the correct choice. प्रणव क्या कर सकता है टॉय हॉर्स का ध्यान रखने के लिए? आइडेंटिफाई करें और टिक करें करेक्ट आंसर पर। गिव इट ए शुगर क्यूब, उसे शुगर दे। नो। प्ले विद इट, यस। क्लीन इट, यस, उसको साफ रखें। वॉक इट टू कूल इट डाउन, उसे घुमाएं कूल डाउन करने के लिए। नो, क्योंकि वो रियल नहीं है। केयरफुली पुट इट अवे इन ए सेफ प्लेस, ध्यान से उसे सेफ प्लेस रखने के लिए यस। तो यहाँ पे यस लिखिए आप। नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 18। Look around and write the names of a few living and non-living things you see in the classroom. आपके क्लासरूम में जो चीज़ें होती हैं उसमें से कुछ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स राइट करिए। ये है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे आप राइट करिए TEACHER टीचर, STUDENTS स्टूडेंट्स, HELPERS हेल्पर्स। नॉन लिविंग थिंग्स में राइट करिए आप TABLE टेबल, BOARD बोर्ड, DUSTER डस्टर, BOTTLE बॉटल, PENCLE पेंसिल, CHALK चौक। ओके, थैंक यू एंड हैव a nice day.